अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 11वां महीना ज़िलक़ादा का 7 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसा थी, उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में, अराफत के मैदान के बारे में। आज अराफत मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर मशरिक़ की जानिब तैफ़ के रास्ते पर एक बड़ी वादी या मैदान है। कहा जाता है कि हज़रत आदम और हज़रत अव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत से उतरे जाने के बाद इसी जगह मिले थे, इसीलिए इसको अराफात कहते हैं। मैदान अराफत ही में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज के अरकान सिखाए। इसी मैदान में सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम को दीन के मुकम्मल होने की खुशखबरी दी गई और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी पर सवार होकर हज्जतुल वदा का वो तारीख़ी खुतबा दिया, जिसमें तमाम जाहिलाना रस्मों का ख़ात्मा फरमाया और दुनियाए इंसानियत को एक दूसरे के हुकूक और फ़राइज़ अंजाम देने की तालीम दी और अपनी उम्मत को खुदा के सामने रोने और गिड़गिड़ाने का सलीका सिखाया। और उसी जगह पर क़यामत के दिन मैदान हशर क़ायम होगा और बंदों का हिसाब किताब होगा। दुनिया भर से हज करने वाले 9 ज़िलहिज्जा को उसी मैदान में पहुंचकर फ़र्ज़ हज अदा करते हैं। अराफात में ठहरने को वक़ूफ़ अरफ़ा कहते हैं। 9 ज़िलहिज्जा के जवाल से लेकर गुरूब आफ्ताब तक यहाँ ठहरना ज़रूरी है। दोमी बात अल्लाह की कुदरत के बारे में, फलों में रंग, मज़ा और खुशबू के बारे में। ज़मीन पर बेशुमार किस्म के फल पाए जाते हैं, जिसमें से हर एक की अपनी एक खुशबू, अपना एक रंग और मज़ा है। लेकिन गौर करें कि ये रंग, ये खुशबू, ये मज़ा कहाँ से आया। अगर पेड़ की झाड़ को खोद कर देखें तो वहाँ मिट्टी ही मिट्टी है। डालियों को काट कर देखें तो वहाँ ना तो रंग है, ना खुशबू है और ना ये मज़ा है। पेड़ को जो पानी दिया गया उसमें भी ये चीज़ें नहीं हैं, तो आखिर ये चीज़ें कहाँ से आई। यकीनन ये अल्लाह के उस ख़ज़ाने से आती हैं। ये कुरान में सूरे मुनाफिकून में 7वां आयत में है। बात 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में, हतीम के बाहर तवाफ़ करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और क़ुरबानी के बाद लोगों को अपना मैल कुचैल साफ़ करना और अपनी मन्नतों यानी हज के वाजिबात को पूरा करना चाहिए और खाने काबा का तवाफ़ करना चाहिए। सूरे हज में 29वां आयत में है। बात इसमें फ़ायदा क्या बोलते हैं तो अल्लाह ताला ने खाने काबा के तवाफ़ का हुक्म दिया है और हतीम खाने काबा में दाखिल है, इसलिए हतीम से बाहर ही तवाफ़ करना वाजिब है। हज के अरकान के बारे में इसमें बोलें 4वीं बात एक सुन्नत के बारे में, तवाफ़ के दौरान ये दुआ पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बैतुल्लाह का तवाफ़ करे और कोई गुफ्तगू ना करे और ये पढ़ता रहे, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु
वल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो उसके 10 गुना माफ़ होते हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं और 10 दर्जे बुलंद होते हैं। इब्ने माजा 2957 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 5वीं बात, एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में। वज़ू के बाद कलिमाए शहादत पढ़ना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे फिर ये कहे, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाहुम्मा जल्नी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। ये बोले बाद पूरी तरह से वज़ू कर को बोले तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाए। तिरमिज़ी 55 उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 6वीं बात, ये गुनाह के बारे में। शराब पीने वाले की सज़ा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब ने कसम खाई है कि मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे बंदों में जो भी बंदा शराब का कोई घूंट भी पिएगा तो उसको उतना ही पिलाऊंगा, और जो बंदा मेरे डर से शराब छोड़ेगा उसको पाक साफ़ हौज़ों से पिलाऊंगा। हौज़ों तो हाँ जन्नत में है सो नदियाँ सी, उसमें से पिलाती गते। मुस्नद अहमद 22307 अबू उम्मा रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 7वीं बात, दुनिया के बारे में। मस्जिदों में दुनियावी मामला करने वालों के बारे में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग मस्जिदों में दुनियावी मामलात के बातें करेंगे, लिहाजा मैं हिदायत करता हूँ कि उन लोगों के साथ मत बैठना। अल्लाह ताला को ऐसे लोगों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शोबुल ईमान 2962 हसन आला रहमतुल्लाह के बारे में। 8वीं बात, आखिरत के बारे में। जन्नत वालों का इनाम और इकराम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जन्नती लोग जन्नत में सलाम के हवाला कोई बेकार और बेहुदा बात नहीं सुनेगा, और जन्नत में सुबह और शाम उनको खाना वगैरह मिलेगा। यही वो जन्नत है जिसका मालिक हम अपने बंदों में से उस शख्स को बनाएगा जो अल्लाह से डरने वाला होगा। सूरह मरियम में 60/2 60/3 में आयता में है सुबात। 9वीं बात, तिब्बे नबवी से इलाज। जिन के शर और नज़र बद का इलाज। जिनका साया तो नज़र है तो उसका इलाज कैसा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नों के शर और इंसानों की नज़र लग जाने से अल्लाह ताला की पनाह मांगा करते थे, यहाँ तक कि मुअज़्ज़तें नाजिल हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को ले लिया और उनके अलावा को छोड़ दिया। तिरमिज़ी 2058 अबू सैयद रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। मुअज़्ज़तें नाजिल हुई तक दूसरे जो भी करते थे वो पूरे छोड़ डाल को, जिनके असरात से नज़र से बचने के वास्ते ये 2 सूरे पढ़ते थे गते। सूरह फलक, सूरह नास। खुलौज़ बिरब्बिन नास का, खुलौज़ बिरब्बिल फलक का सूरा पढ़ना। आखिरी 10वीं बात, कुरान की नसीहत के बारे में। अल्लाह से माफ़ी मांगो, वो खूब नेमतें देगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपने परवरदिगार से गुनाहों की माफ़ी मांगो, फिर उसकी तरफ रुजू करो, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिशें बरसाएगा और तुम्हारी मौजूदा क़ुव्वत में मज़ीद क़ुव्वत का इजाफ़ा करेगा, और मुजरिम बनकर मुँह न मोड़ो। सूरह हूद में 50/2 आयत में है सब बात। अल्लाह से कितना ज़्यादा माफ़ी मांगे तो वत्ता खूब नेमतान देती कर बोल को, अल्लाह से मुँह मोड़ना नहीं कर को।
الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 7 ذی القعدہ کے بارے میں بات کر لیے. انشاءاللہ کل 8 ذی القعدہ کے بارے میں بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.